कल्याण नगरी झरिया के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था ने एक साथ 80 छात्रा को इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। इनका गुनाह बस इतना ही था कि ये सभी छात्र एक दूसरे को पेन डे की शुभकामनाएं दे रहे थे और एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिख रहे थे। आइए बताते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। इसी विद्या के मंदिर में बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें दंड भी दिया जाता है, लेकिन दंड संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन धनबाद जिले के डिगवाडी स्थित में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था जिसका एक अलग ही नाम और रुतबा है, यहाँ के स्कूल प्रतिबंध के लिए दंड देने के लिए दरअसल कुछ अलग ही किया जाता है। यहाँ अपने छात्रों को इस तरह से दंड देते हैं कि उनका इज्जत पर आँच आ जाता है। दरअसल डिगवाडी स्थित कार्मल स्कूल में 9 वर्ष के मौके पर सभी छात्र एक दूसरे को शर्ट पर पेन डे के अवसर पर शुभकामनाएं लिखा था। तभी इसकी शिकायत शिक्षक के स्कूल के प्रिंसिपल देवी श्री से किया गया। इसके बाद प्रिंसिपल ने खुलेआम कैंपस में ही 10वीं की 80 छात्रा को शर्ट खुलवा कर उसके बिना शर्ट घर भेज देने का दंड दिया, जिससे सभी छात्रा सदमे में है और अपना इज्जत का भय सता रहा है। आइए जानते हैं कि छात्राओं का अभिभावक का क्या है कहना। यह शर्मसार कर देने वाला वारदात 9 जनवरी का है। अभिभावकों के द्वारा जिले के उपायुक्त में शिकायत करने के बाद एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम जांच करने के लिए कार्मल स्कूल परिसर पहुंची। शिक्षक से पूछताछ कर रही है। हालांकि टीम जांच ने प्रिंसिपल से पूछताछ के लिए बुलाया तो स्कूल आने से इनकार कर दिया। वहीं इस घटना से सभी अभिभावकों में आक्रोश है और सभी अभिभावक कार्मल स्कूल के प्रिंसिपल देवा श्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो परिजनों जो अभिभावक की तरफ से जो आरोप लगा है कि पनिशमेंट के तौर पर आप शर्ट खुलवा कर उनके घर भेजे। I did not do all those things, and neither did I ask them to open the shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here. That's all. उनका परिजन को जो आरोप है क्या वो गलत है क्या? Oh, what I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है? गलत होगा। किस तरह से घटना घटी? भैया ये घटना देखिए 10 की स्टूडेंट है, पेन डे मनाती है। ये वर्षों से स्कूल में चला आ रहा है। जहाँ तक हम लोग के भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, लेकिन इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई। लेकिन ये घटना सुन करके हम लोग को बोलने में भी खराब लग रहा है। हमारी बच्चियां हैं, 10 की बच्चियां हैं, कि स्कूल में ग्राउंड में वो लोगों का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से। ये बहुत गलत हुआ है और हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। हम लोग खुद अपसेट हैं कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। इतनी दार्दनाक घटना, ऐसी घटना कभी नहीं सुनने में आई। आज हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हर समय ये चीज़ हुआ है, लेकिन ये घटना आज तक नहीं। यदि मैडम को ऐसा करना था तो मैडम पहले अल्टीमेटम दे देती कि भाई इस तरह का स्कूल में नहीं होना चाहिए, तो फिर बच्चे अपना अलर्ट रहते। उसके बाद बच्चे गलती करते हैं तो आप पेरेंट्स को बुलाइए। फिर भी शर्ट आप नहीं उतार सकते हैं, आप पेरेंट्स को बुलाइए। बच्चे हमारे गलती करते हैं तो आपको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। पेन डे होता है, पेन डे सेलिब्रेट कर रही थी मेरी बेटी। टीचर्स ने किसी ने जाके कंप्लेन किया, प्रिंसिपल आई, सबको लाइन में खड़ा करी और बोली कि शर्ट उतारो सबकी सब, और सबको फोर्सफुली शर्ट उतरवाया गया। ये लोग प्रोटेस्ट भी कि हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बोली कि खोलना ही पड़ेगा। और ये लोग घबरा गए कि 10 का बोर्ड से आगे ये लोग कुछ भी कर सकती है। ये लोग ट्रॉमेटाइज हो गई और ये लोग को शर्ट खोलना पड़ा और सबके सामने 11 की लड़की लोग को बोला गया ये लोग को खुलवाने के लिए कि खुलवाओ ये लोग का शर्ट। और ये लोग को खुलाया गया, टच कर करके चेक किया गया कि कुछ है तो नहीं अंदर और कुछ कैरी तो नहीं करिए। कुछ लड़कियां फोन लेके गई थी, फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, फोन भी सीज कर लिया था पहले ही। शर्ट खोलने के पहले फोन सीज कर लिया। शर्ट खोलने के बाद बोला गया कि पेरेंट्स कॉल करो, एक शर्ट लेके आएंगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उतले में बच्चे घबरा गए, कुछ बच्चे तो ऐसे ही चले गए और कुछ बच्चे तो एकदम घबरा के रोने लगे। मेरी बेटी तो बहुत रोई है और एक टीचर से जबरदस्ती छीन के लेके आई है शर्ट। आगे नीचे करिए। कौन स्कूल का मामला है ये? कार्मल स्कूल डिगवाडी। कितनी बच्चियों के साथ ऐसा? ये 10th है, 10वीं की सेक्शन की पूरी लड़कियां थी, 120 थी। कुछ लड़कियां शायद घर चली गई थी पहले एग्जाम के बाद, और कुछ लड़कियां पेन डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में रह गई थी। तो करीब कितनी लड़कियों के साथ ये हुआ है? करीब अब कितना होगा, 80 100 बच्चे। ये मेरी वाइफ है, तो स्कूल में पेन डे था। पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए, फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? बच्चियां कुछ गलत कदम भी उठा सकती थी अगर ऐसा प्रताड़ित हो। हाँ, एकदम उठा लेती है।
कुछ भी कर सकती है। अभी 10 का एग्जाम है, मेंटली हो गया ना वो लोग गड़बड़ी। हम लोग साथ में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कल दिन भर वही बच्चा लोग हम लोग समझा के रखे कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो। डीसी से मिलने आए, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन और अरेस्टिंग, हाँ उनको अरेस्ट होना चाहिए। कैसे मतलब कैसे घटना घट सकती है, एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये मतलब वो खुद इस घटना से दुखी हैं और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारे बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपनी टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब जितना भी इसका निंदा करें कम है। एक महिला होकर एक बच्ची के साथ इस तरह करना बड़े दुर्भाग्य है। ये जबकि कल्चर है मैम, ये पहली बार नहीं हुआ, मतलब ये कल्चर है। देखिए इस स्कूल के बारे में तो कई बार हम शिकायत सुन चुके थे, लेकिन आज आंखों देखा हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम इस बच्ची को गुहार लेकर। आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी अश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फ़र्क नहीं आने देंगे। हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी। इनको रखा गया मैम जांच टीम में? इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, SDPO, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन करेगा। अभिभावक द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहते, कभी बच्चों पर ज़्यादा ये करते हैं और स्कूल में गार्ड की व्यवस्था, एक बाउंसर रखा गया है। ये कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंसर नहीं रखा जाता, गार्ड रखा जाता है। उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिला प्रशासन इस चीज़ को लेकर के बहुत सख्त है और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और CCTV को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला था सर? मामला जो यहाँ के बच्चियाँ या पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है, उस आलोक में हम लोग पूरी टीम जांच करने के लिए पहुँचे हैं। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, CCTV को भी खंगाला जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी निकल कर आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। शिक्षक मंदिर में इस तरह से बच्चों के साथ में व्यवहार करना, हाँ, दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो बता दिया जाएगा।